देखिए सर, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आज दिनांक 16 मई 2024 में ये कुछ परीक्षाओं को, जिसमें से मेनली एलटी की अगर हम बात करें, जो एलटी परीक्षा है इसका जो प्रस्तावित तिथि थी वो 26 थी, शायद 26 या 28 जून को थी। ठीक है, जो चेंज होके अब नई डेट मिल गई है। अब ये डेट आपकी एग्जैक्ट होगी, इसी डेट को एग्जाम होगा। तो ये क्या है, परीक्षा कैलेंडर में जो चेंज हुआ है, देखिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये पत्रांक संख्या 58 है। परीक्षा 2024-25 को 16 मई 2024 की है। ठीक है, ये आज की डेट में निकला हुआ है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 26/4/24 को निर्गत परीक्षा कार्यक्रम में विज्ञापित पदों के लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथियों को निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। तो वो क्या क्या है देखिएगा। ये पहला आपका कौन सा है, ये पदनाम आबकारी सिपाही हो गया, परिवहन आबकारी सिपाही या उप सहकारी उप आबकारी निरीक्षक। ठीक है, और ये जो ग्रेड 3 की गृह माता हाउस कीपिंग, ये इनकी परीक्षा होगी 30 जून को। ठीक है, और ये आपका आबकारी उप आबकारी विभाग में जो निकली हुई थी। और 21 जुलाई को परीक्षा होगी सहायक भंडारी। ठीक है, ये कोई परीक्षा है उसकी। हम बात कर रहे हैं एलटी का जो पेपर जून में होना था, अब वो चला गया आपका 18 अगस्त 2024 को। अभी 18 अगस्त को आपको बहुत बड़ा आपके लिए अच्छी न्यूज है। ठीक है, ये बहुत पीछे चला गया है, तो आप इसको अब तैयारी करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय मिल गया है। ठीक है, तो अब आपको लगभग 2 महीना और मिल गया है। तो ये सहायक अध्यापक एलटी की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो 18 अगस्त तक। ठीक है, अब क्योंकि कोर्स उसमें बहुत ज्यादा हो गया था, है ना, बच्चों ने भी मांग की थी, तो सरकार ने इसको देखा होगा, ईमेल गए हुए थे वहां पे, तो सरकार ने इसको देखा, तो बच्चों की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है। तो अब आपको इसकी परीक्षा कब देखने को मिलेगी सहायक अध्यापक की, 18 अगस्त 2024 को। ठीक है, तो अब आप तैयारी और ढंग से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी न्यूज है। हाँ, मुझे लगता है जो बच्चे तैयारी ढंग से नहीं कर पा रहे थे, अब वो ढंग से करेंगे। अब आपके पास जो सिलेबस को करने का पर्याप्त समय है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, सिलेबस को करने का पर्याप्त समय है। इससे ज्यादा समय क्या चाहिए, ये बहुत ज्यादा समय है, आप इसको तैयारी करिए। ठीक है ना, हमसे जो हेल्प होगी वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ये परीक्षा कार्यक्रम था, इसके बारे में कुछ डिटेल थी। और एक एक न्यूज आई थी, इस न्यूज को भी मैं आपको बताऊं। देखिए, इसमें जो आयोग की परिधि से बाहर कर दिए गए हैं कुछ पद, क्या है ये न्यूज, वो बस समझा रहा हूं मैं आपको। ये न्यूज है कल की डेट की, एक्चुअली न्यूज है कल की डेट में निकली हुई न्यूज थी। आयोग की परिधि से बाहर हुए समूह गौ के 8 पद। अब ये कौन कौन से 8 पद थे इसमें, लोक सेवा आयोग की परिधि से जो बाहर हुए हैं, इसमें पर्यावरण पर्यवेक्षक भी लोक सेवा आयोग ही करा रहा था, कराएगा तो जिनकी, ये कह रहा है, इस न्यूज को डिटेल में अभी मैं पढ़ता हूँ, आपको समझाता हूँ। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें पर्यावरण पर्यवेक्षक का पद जो है, प्रयोगशाला सहायक है, मानचित्र का सर्वेयर है, ये चीज जो है, ये एएसओ का जो पद है, अन्वेषक कम संगणक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी को भी इन्होंने हटा दिया, लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया है। और कृषि पशुपालन हो गया, सहकारिता पर्यवेक्षक हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, और व्यवस्थापक हो गया, पुलिस रैंकर्स हो गया, ये सारी परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया है। क्या हुआ क्या इसमें देखते हैं। प्रदेश सरकार ने सभी विभागों और निगमों, निकायों में, संस्थाओं में समूह गौ के 8 और पदों को राज्य लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया। ठीक है, 23 विचाराधीन है, 23 और पद, ऐसे 23 पद विचाराधीन है। इससे पहले भी कुछ पद लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किए गए हैं। ठीक है, इस संबंध में कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किया। अब इसमें न्यूज क्या इंपोर्टेंट है, देखिएगा, इसकी न्यूज जो इंपोर्टेंट है वो मैं आपको समझाता हूं। देखो, तो ये है, देखिए ये न्यूज निकली है यहाँ पे। इस न्यूज को अगर हम देखें तो जारी आदेश में कहा गया है, जारी आदेश में कहा गया है कि लोक सेवा आयोग के पर की परिधि से बाहर किए गए किसी पद पर यदि चयन संबंधी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मतलब आप देखिए, क्योंकि एएसओ में चयन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो लोक सेवा आयोग के स्तर पर ही पूरी होगी, मतलब इसको लोक सेवा आयोग ही कराएगा।
ठीक है। अगर जिनमें इन जितने भी पद हैं, अगर इनमें प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है तो लोक सेवा आयोग ही कराएगा। अदरवाइज अगर नहीं हुए हैं तो लोक सेवा आयोग नहीं कराएगा उसको। वो समूह गौ की लोक सेवा आयोग से बाहर कर दिए गए हैं। इसका मतलब यूकेएसएससी बाद में कराएगा इनको। ठीक है। इसमें जो एएसओ का पद है, एएसओ के पद के लिए तो फॉर्म भरे जा चुके हैं, प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी तो इसको लोक सेवा आयोग से ही कराया जाना है। लेकिन ये जो पद है ना, बाहर कर दिए इन्होंने, सरकार ने ये पदों को समूह गौ की मतलब लोक सेवा आयोग से बाहर कर दिया है। ठीक है। ये कुछ न्यूज थी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ये थी कि एलटी की परीक्षा जो है वो पीछे होगी है। ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज है। ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, जितना ज्यादा समय मिल रहा है आपको उसमें तैयारी करिए। ठीक है। जो हेल्प होगी हमसे, हम भी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। ठीक है। ओके।